हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। और अब हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस पे। तो सो फार इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ 5.2 का, जहाँ पे हम लोगों ने आर्गन प्लेन, हाउ टू लोकेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गन प्लेन एंड आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बता चुका हूँ, कैसे ए प्लस आई बी फॉर्म से पोलर फॉर्म में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आते हैं। तो ये सब तमाम बातें सब हम लोग कर चुके थे इंट्रोडक्शन में। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में भी वही है कि सभी क्वेश्चंस में आपको इन एक्सरसाइज 1 एंड 2 आपसे टोटल 8 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चंस में आपसे वही मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पूछा है और पोलर फॉर्म पूछी है, ठीक है ना। तो वही सब करना है हमें, ठीक है ना। तो चलो जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइजेस 1 to 2, है ना। तो ये इन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को क्या निकालना है? मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है। सो मॉडुलस इज व्हाट? आर, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ जेड, तो वो कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, ऐसे तो निकलता है मॉडुलस। सो मॉडुलस निकालना तो बड़ा आसान काम है। तो ये निकाल दिया हमने। कितना हो गया ये? 1 और -√3 का स्क्वायर 3। सो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, r विल बी इक्वल टू 2। तो दिस इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, r। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट थीटा, आर्गुमेंट थीटा, ठीक है ना। सो हाउ टू फाइंड आउट आर्गुमेंट? तो उसके मैंने 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप था क्वाड्रेंट चेक, कि हम लोगों को क्वाड्रेंट चेक करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरा स्टेप क्या बताया था? कि एक अल्फा क्वांटिटी विच इज एन एक्यूट एंगल अल्फा निकालना है, जिसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड मॉडुलस। और उसके बाद हम लोगों ने एक टेबल लिखवाई थी आपको, उस टेबल को आपको रेफ़र करने को बोला था। वो टेबल आपने ज़रूर लिखी होगी, नहीं लिखी है तो मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये थीटा निकालने का, हाउ टू फाइंड आउट थीटा, थीटा इज़ व्हाट? थीटा इज़ द आर्ग्यूमेंट। तो हाउ टू फाइंड आउट थीटा, उसका ये एल्गोरिदम है, 3 स्टेप में होता है। तो हालांकि इस तरीके से हमने क्वेश्चन कराए थे तो आपको पक्का याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं एक बार करा देता हूँ, फिर से रिकॉल हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट चेक। तो क्वाड्रेंट चेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी नेगेटिव है। सो माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है? माइनस माइनस बैठता है जहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव बैठता है, थर्ड क्वाड्रेंट। सो आपका कौन सा क्वाड्रेंट बैठ गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बैठ गया बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। चलो जी, पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, ये स्टेप लिखने नहीं है, स्टेप लिखने नहीं है, ये तो सिंपल आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट बैठ गया, है ना। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद आप क्या निकालोगे? उसके बाद आप निकालोगे द क्वांटिटी अल्फा। अल्फा इज व्हाट? tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, ठीक है ना। सो tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी जेड कितना है बेटा? इमेजिनरी जेड अगर आप देखें तो -√3 एंड रियल जेड कितना है बेटा? -1। So what you have got? You have got tan इनवर्स मॉडुलस √3। और मॉडुलस क्या करता है? नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है, बट पॉजिटिव क्वांटिटी को तो पॉजिटिव ही रहने देता है, ठीक है ना। मतलब मॉडुलस का काम होता है किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा। सो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, ठीक है। और tan इनवर्स √3 का मतलब क्या है? इक्वल टू π/3 एंगल, π/3 एंगल, ठीक है ना। इट मीन्स π/3। tan π/3 पे √3 वैल्यू आती है, tan 60 पे √3 वैल्यू आती है, ठीक है। ओके, अब एक बार आपके पास अल्फा आ गया, आपने क्वाड्रेंट चेक कर लिया, अल्फा आ गया। अब आप करोगे टेबल को रेफर। तो वो कौन सी टेबल थी? टेबल मैं बता देता हूँ। वो टेबल आप फिर से एक बार नोट कर लेंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट थीटा होगा वो अल्फा के इक्वल ही होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो थीटा होगा वो π-अल्फा होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो थीटा होगा वो होगा -π-अल्फा। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका थीटा होगा -अल्फा के इक्वल। तो इस टेबल को आपको रेफर करना है नेक्स्ट पार्ट में। सो नेक्स्ट पार्ट में जब आप
अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है आपका आर्ग्यूमेंट है, थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट है ना, थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट, थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई माइनस एल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एल्फा। एल्फा कितना है, पाई बाई 3। एल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3। सो दिस इज इट, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, और यू कैन राइट इट एज माइनस 3 पाई प्लस पाई, सो माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। सो माइनस 2 पाई बाई 3। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज व्हाट योर मॉडुलस, है ना। सो दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके, तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आपसे पूछा गया था। अच्छा, आपके पास अगर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट है तो आप पोलर फॉर्म भी लिख सकते हो, हालांकि पूछी नहीं है आपसे, हालांकि पूछी नहीं है, बट पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हो बड़े प्यार से। पोलर फॉर्म कैसे लिखते हैं बेटा, पोलर फॉर्म लिखते हैं आर कॉस एल्फा, सॉरी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर आर इज द मॉडुलस एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो अब आपके पास जब मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों मौजूद हैं तो क्या कर सकते हो आप z की वैल्यू लिख सकते हो। सो z विल बी इक्वल टू व्हाट, r कितना है, r है आपका 2। सो 2 cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, cos थीटा की जगह क्या है, माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसका पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं। आपको इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना क्योंकि पोलर फॉर्म यही है। आप इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे ना, पता चला आपने cos माइनस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू भी रख दी और साइन माइनस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू भी रख दी, तो वापस आपके पास यही आ जाएगा, है ना। वो तो आप सिर्फ अगर चेक करना चाहते हो तो आप इसको फर्दर एक्सपेंड करके, फर्दर सॉल्व करके आप चेक कर सकते हो कि वापस आपके पास यही आता है कि नहीं, बट एक्चुअल में पोलर फॉर्म ये होती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। हालांकि ये पूछा नहीं था आपसे, बट फिर भी मैंने लिखवा दिया। चलो जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये टेबल तो मिटा नहीं रहा हूँ, है ना, क्योंकि टेबल को मैं बार बार रेफर करूंगा, लेकिन मिटाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो ये अपने आप हट जाएगा। तो आप नोट कर लो फटाफट, हालांकि आपने नोट कर रखा होगा, है ना। तो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्वाड्रेंट चेक करना कॉम्प्लेक्स नंबर का, दूसरा स्टेप अल्फा, एक्यूट एंगल अल्फा निकालना, और तीसरा स्टेप है रेफर टू द टेबल, रेफर टू टेबल, ठीक है ना। तीसरा स्टेप है रेफर टू टेबल, और फिर हम लोगों को 3 स्टेप में क्या मिल जाता है, थीटा मिल जाता है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। चलो जी, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगेन वही काम करना है सेकंड क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चंस में मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ही निकालना है, सभी क्वेश्चंस में एक ही काम करना है, ठीक है ना। तो करते हैं। सबसे पहले तो मॉडुलस, सबसे पहले तो अगर हम मॉडुलस की बात करें, मॉडुलस की बात करें तो सबसे पहले तो मॉडुलस की बात करें, सो मॉडुलस इज व्हाट, आर, है ना। एंड आर की वैल्यू क्या है, आर इज व्हाट, इज द मॉडुलस ऑफ जेड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट द रियल पार्ट, दिस इज व्हाट रियल जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। सो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज योर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो आर इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास 3 + 1, दैट मीन्स आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। तो मॉडुलस आ गया आपके पास, दिस इज द व्हाट, दिस इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। दिस इज द मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मॉडुलस के साथ आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट और निकालेंगे। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए यानी कि हमें क्या चाहिए, अब थीटा चाहिए। तो थीटा निकालने के 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, क्वाड्रेंट चेक, क्वाड्रेंट चेक। तो आपका रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट बैठ रहा है। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ बैठ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक हो गया, क्वाड्रेंट चेक हो गया, है ना। थीटा निकालने के 3 स्टेप, पहला क्वाड्रेंट चेक तो हो गया क्वाड्रेंट चेक। उसके बाद हमें निकालना है एक्यूट एंगल अल्फा, विच इज व्हाट, tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, दैट मीन्स tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी जेड कितना बेटा, 1, और रियल जेड कितना बेटा, -√3, ठीक है। सो अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, फटाफट इतना नोट कर लेंगे, पॉज वीडियो, नोट इतना, चलो ठीक है। अब अल्फा कितना हो गया बेटा हमारे पास, tan इनवर्स
ये हो जाएगा -1/√3। अब मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस तो नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है ना, तो tan इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 किस पे होता है, tan 30 पे, तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 30 π/6 अल्फा आ गया, ठीक है ना। तो बेसिकली थीटा निकालने के 3 स्टेप होते हैं, पहला क्वाड्रेंट चेक, पहला तो क्वाड्रेंट चेक, ठीक है ना, उसके बाद अल्फा, तीसरा क्या होता है रेफर टू टेबल, रेफर टू टेबल, तीसरा स्टेप है रेफर टू टेबल। टेबल में क्या कहती है, टेबल मेरे को फिर से बनानी पड़ेगी क्या, कि भैया अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि मैं लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार लिखने से आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। माइनस पाई माइनस अल्फा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। सो रेफर टू द टेबल। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, इट इज पाई माइनस अल्फा, सो दिस इज पाई माइनस π/6, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 π/6। तो यानी कि आपके पास थीटा इक्वल टू 5 π/6 आ गया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार आपके पास थीटा आ गया, आपके पास आर आ गया, आप से पोलर फॉर्म नहीं भी पूछी गई बट फिर भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आपको याद आदत पड़ जाए, पोलर फॉर्म आपको अच्छे से आ जाए, है ना। तो पोलर फॉर्म क्या कहता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि z इक्वल टू आर, आर क्या था, आर इक्वल्स 2, सो 2 कॉस थीटा कॉस 5 π/6 अपॉन 5 π/6 प्लस आई साइन 5 π/6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, सो पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना बढ़िया से सिखा दिया था आपको इंट्रोडक्शन में यार, ये सब तो बस दिखावा है एक्चुअल जो असली माल था वो तो आपको इंट्रोडक्शन में सिखा दिया था, ठीक है। तो फिर भी वहाँ पे अगर कुछ कसर रह गई होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 3 to 8 क्वेश्चन में पोलर फॉर्म लिखनी है हमें। पोलर फॉर्म लिखने का मतलब क्या है, अगेन हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट चाहिए। भैया पोलर फॉर्म लिखने के लिए हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट तो चाहिए ही ना, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस में सेम ही काम करना है, ठीक है। तो चलते हैं, प्रोसीड करते हैं आगे फर्दर। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो ओके 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 ओके, चलो जी बेटा, चलो चलो चलो। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइजेस 3 to 8 इन द पोलर फॉर्म। 3 नंबर क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन तक हमें क्या करना है, सब केसेस में क्या, सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, a+ib फॉर्म, सो लेट z इक्वल टू 1 - i। अब हमें इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहला काम मॉड्यूलस लेके आएंगे, मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z विच इज व्हाट, विच इज रियल z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर का अंडर रूट। सो r कितना हो जाएगा, इट विल बी रियल z कितना है 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z कितना है -1। सो इट इज व्हाट, इट इज 1 + 1 दैट मीन्स √2। चलो जी, अब आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी कि आर्ग्यूमेंट निकालने का मतलब क्या है, हमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहला तो क्वाड्रेंट चेक, क्वाड्रेंट चेक कैसे करेंगे, चलो जी क्वाड्रेंट चेक करते हैं। रियल पार्ट कितना है, पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है, एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला क्वाड्रेंट बैठ रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चेक करो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बैठ गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट बैठ गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, अल्फा निकालना, अल्फा, अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी z अपॉन रियल z, ठीक है ना, दैट मीन्स tan इनवर्स इमेजिनरी z, इमेजिनरी z कितना है बेटा -1, इमेजिनरी z कितना है -1 अपॉन रियल z कितना है +1। सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और मॉडुलस क्या कर देगा, उसको +1 बना देगा, तो tan इनवर्स +1, और tan इनवर्स +1 की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, π/4, tan 45 पे तो कितना होता है 1 होता है ना। सो अल्फा की वैल्यू भी आ गई हमारे पास π/4। अब तीसरा स्टेप, पहला स्टेप क्वाड्रेंट चेक, दूसरा स्टेप अल्फा निकालना, तीसरा स्टेप रेफर टू द टेबल, रेफर टू टेबल, रेफर टू टेबल।
तो यानी कि टेबल क्या है, फिर से लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा इक्वल टू अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है ना, बार बार जब मैं लिखूंगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस अल्फा। दैट मींस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। सो थीटा कितना आ गया बेटा हमारे पास, माइनस पाई बाई 4 आ गया। अब हमें क्या रखना था, हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म क्या कहती है, पोलर फॉर्म क्या कहती है, पोलर फॉर्म कहती है द कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो z इक्वल टू r कितना है बेटा, √2, r कितना है बेटा, √2 लिखेंगे यहाँ पे, और cos थीटा, थीटा क्या है, माइनस पाई बाई 4, ठीक है, प्लस i sin माइनस पाई बाई 4। अरे मेरी बात सुनो बच्चों बहुत ध्यान से, ऑर्डर ध्यान रखना, i के साथ साइन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब चीज तो याद रखेंगे बट पोलर फॉर्म लिखते समय साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा लिख देंगे, ऐसे नहीं करना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, अगेन यार सब में वही काम करना है ना, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, क्या कहते हैं, तो लेट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू -1 प्लस आई। ओके, तो मॉडुलस लिखेंगे, तो मॉडुलस क्या है, r मॉडुलस z है ना, तो मॉडुलस z इज क्या है, r है। ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं इसको, रियल z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, सो दिस इज योर मॉडुलस। सो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, चेक करो, रियल जेड कितना है बेटा, रियल जेड कितना है, रियल जेड कितना, -1, इमेजिनरी जेड कितना है, +1। ठीक है ना, सो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1 + 1, दैट मीन्स आर इक्वल टू √2। चलो जी, ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है ना भैया। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो क्या चाहिए, r एंड एक चाहिए थीटा, है ना, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। सो मॉडुलस तो आपका हो गया, अब आपको क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या होता है बेटा, आर्ग्यूमेंट होता है थीटा। तो थीटा निकालने के 3 स्टेप बताए हैं। सबसे पहला तो क्वाड्रेंट चेक, तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक, तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है, -x पॉजिटिव y। ठीक है ना, तो ये बैठ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट कौन सा बैठा, सेकंड क्वाड्रेंट बैठ गया। ठीक है, ओके, उसके बाद दूसरा काम क्या है, अल्फा निकालना है, एक्यूट एंगल अल्फा। अल्फा क्या क्वांटिटी बताइए आपको, tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड मॉडुलस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी जेड कितना बेटा, इमेजिनरी जेड कितना है, +1 अपॉन रियल जेड कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, -1। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि 1 अपॉन -1 होगा, बट मॉडुलस उसको क्या कर देगा, मॉडुलस उसको +1 ही बना देगा, है ना, +1। ठीक है ना, सो अल्फा अगर tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/4, tan 45 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है ना, सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/4, अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई। अल्फा की वैल्यू जब आपके पास π/4 आ गई, अब क्या काम करना होता है, थीटा निकालने के, आर्गुमेंट निकालने के लिए तीसरा काम क्या होता है, पहला स्टेप क्वाड्रेंट चेक, दूसरा स्टेप अल्फा, तीसरा रेफर टू टेबल। अरे ये मैं आपको गाइड करने के लिए लिखता हूं, ये सब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। इसके आगे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट से लेना देना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, सो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज π/4, so pi minus π/4, so it will give you what, theta is equal to 4 pi minus pi, that means 3 pi/4। now आपके पास क्या हो गया, आपके पास
आर्ग्यूमेंट भी हो गया, मॉडुलस भी हो गया। यू कैन राइट द पोलर फॉर्म, यू कैन राइट द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या कहती है? पोलर फॉर्म कहती है z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट मीन्स क्या हो गया? z इक्वल टू आर, आर क्या है आपका? आर है √2, आर है √2, आर है √2 कॉस थीटा, थीटा कितना है? 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। हो भाई खत्म हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। अगेन वही पोलर फॉर्म में लिखना है, तो करते हैं इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसका क्या चाहिए? पोलर फॉर्म लिखना है, तो उसके लिए पहले हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट चाहिए। तो मॉडुलस निकालने के लिए r निकालेंगे, r इज व्हाट? मॉडुलस z। सो दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट रियल z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z होल स्क्वायर, ठीक है ना। एंड r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रियल z कितना? -1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z कितना? -1 उसका होल स्क्वायर। सो r इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 + 1, दैट मीन्स r इक्वल टू √2, ठीक है। ओके, सो अब बात करेंगे क्या? बात करेंगे हम लोग बात करेंगे क्या? बात करेंगे हम लोग किस पे? आर्ग्यूमेंट पे ना। तो थीटा निकालना है ना, तो थीटा निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। सो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा के 3 स्टेप्स। पहला तो क्वाड्रेंट चेक, तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ होता है? नेगेटिव नेगेटिव यहाँ होता है, ठीक है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब हमारा क्या बैठ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में बैठ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में बैठ गया। ओके, नाउ अब दूसरा काम क्या है? हमें निकालना है अल्फा, एक्यूट एंगल अल्फा, जो कि वैल्यू किसकी इसके इक्वल है? tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z का मॉडुलस। सो tan इनवर्स it will be imaginary z is what? -1 and real z is what? It is -1। तो ये आपके पास कितना हो गया? अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? ये हो गया आपके पास -1 अपॉन -1 1 है ना। तो tan इनवर्स 1 हो गया, और ये क्या होगा? tan इनवर्स 1 क्या होता है? 45 डिग्री, π/4। सो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? π/4, है ना। सेम काम ही तो कर रहे हैं हम लोग, बार बार सेम ही काम कर रहे हैं। तीसरा क्या होता है? रेफर टू द टेबल, रेफर टू द टेबल, रेफर टू द टेबल। तो टेबल क्या कहती है? टेबल कहती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आप टेबल में देखेंगे अपनी, तो हमारा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट कितना होगा? ये होगा थीटा इज इक्वल टू व्हाट? -π माइनस अल्फा, ठीक है ना। सो दिस इज द थीटा वैल्यू। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -π माइनस अल्फा। अल्फा इज व्हाट? योर π/4, π/4। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू -3 π/4, ठीक है ना। अब आपके पास थीटा भी है, आपके पास आर भी है। यू कैन राइट द पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी भैया? पोलर फॉर्म हो जाएगी ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दैट मीन्स आर क्या है? आर वैल्यू इज √2 एंड कॉस थीटा कॉस -3 π/4 प्लस आई साइन -3 π/4। So this is your polar form of the required polar form of the given complex number, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलेंगे 6th क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलो जी। सो दिस इज योर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज -3। सो मैंने आपको बताया कि ऑल द रियल नंबर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड दैट इज हाउ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन। सो करेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं बाबा, ठीक है ना। क्या करेंगे? इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो लेट z इक्वल टू -3 प्लस 0i, ठीक है। सो मॉडुलस कितना होगा बेटा? मॉडुलस कितना होगा? मॉडुलस कितना होगा? मॉडुलस होगा, क्या होगा? रियल z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z होल स्क्वायर का अंडर रूट। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? रियल z इज -3 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z 0 का स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट यू हैव गॉट? यू हैव गॉट दिस इज 9 प्लस 0, ठीक है ना। सो यू गेट r इक्वल टू 3, ठीक है ना, r इक्वल टू 3। ओके, तो अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, ठीक है ना। हालांकि सी
व्हाट आई एम सेइंग कि कई बार कुछ एक्सपर्ट लेवल स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनको तो देख के ही पता चल जाएगा कि इसकी पोलर फॉर्म क्या है ना, वो कुछ नहीं करेंगे, वो इसको ऐसे सॉल्व ही नहीं करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। वो तो सिंपली क्या करेंगे, वो तो सिंपली जो है क्या करेंगे, ठा के कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है ना, -3। मॉडुलस साफ साफ दिख गया कि मॉडुलस कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, ठीक है ना। और आर्ग्यूमेंट कितना है, आर्ग्यूमेंट इसका कितना है, सीधा पाई है, सो लिख देंगे 3 cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक है ना। तो उसको छोड़ दो, बट जो आपकी जो स्टूडेंट्स स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास यही टेक्निक है करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट टेक्निक्स मैं बताता हूँ आपको कॉम्पिटिटिव क्लास में, ठीक है ना। बट क्या है कि आपको स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, तो वहां पे आप फिगर से सॉल्व नहीं करेंगे, वहां पे तो आपको ये पूरा सब्जेक्टिव टाइप ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। दैट इज वाई हमारी दोनों की मजबूरी है कि हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास मॉडुलस आ चुका हमारे पास। अब हमें क्या लेके आना है, आर्ग्यूमेंट लेके आना है, ठीक है। आर्गुमेंट क्या मतलब, थीटा लेके आना है, ठीक है। सो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो एक बात सुनो, सबसे पहला थीटा निकालेंगे 3 स्टेप्स बताएं आपको। क्वाड्रेंट चेक, ठीक है ना, अल्फा एंड रेफर टू द टेबल, ये तो 3 स्टेप बताए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस और 0 आ रहा है बेसिकली। सो अगर बात करें तो ये यहाँ पे पड़ रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली एक्सिस पे आ रहा है, रियल एक्सिस पे। तो कभी अगर क्वाड्रेंट पे नहीं होता है, एक्सिस पे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक्सिस पे कहां आता है, अगर एक्सिस पे यहां आता है, अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट यहां आता है तो थीटा 0, अगर कोई पॉइंट यहां पे आता है तो थीटा π/2, कोई पॉइंट यहाँ पे आता है तो थीटा पाई भी हो सकता है, ठीक है ना। और माइनस पाई क्योंकि हम एक्सक्लूड करते हैं तो इसलिए माइनस पाई नहीं लेते। कोई पॉइंट अगर यहाँ पे आएगा तो उसको हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू -π/2। तो यानी कि कोई पॉइंट अगर क्वाड्रेंट पे नहीं आता है, एक्सिस पे आता है, तो हम लोगों को अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, टेबल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस डायग्राम, इस फिगर को रेफर करें, है ना। आपको ये कुछ नहीं करना, अल्फा नहीं निकालना, टेबल रेफर नहीं करनी, क्वाड्रेंट चेक नहीं करना। अगर पॉइंट एक्सिस पे है तो पॉइंट एक्सिस पे कहां पड़ रहा है, मैंने हर जगह के लिए आपको थीटा बता दिया। तो अगर आप बात देखें तो हमारा पॉइंट अभी कहां पड़ रहा है, -3 + 0i, यानी कि इधर पड़ रहा है। हमारा पॉइंट किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख देना है कि हमारा जो थीटा है वो पाई होगा, हमारा जो थीटा है वो कितना होगा, पाई होगा। तो अब आपके पास आर आ गया, अब आपके पास थीटा आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पोलर फॉर्म क्या होती है बेटा, पोलर फॉर्म होती है z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट r is what, r is your 3, so 3 cos pi plus i sin pi, this is your required polar form of the given complex number, ठीक है ना। तो ये अच्छी चीज थी, ये वाली चीज अच्छी चीज थी, सीखने की चीज थी इस क्वेश्चन में, जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज अगर इंट्रोडक्शन में रह भी जाती है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कवर होगी, ठीक है ना। सो वही हमने यहाँ पे कवर कर दी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो जो काम हम लोग बार बार करते आ रहे हैं, एक बार और कर लेते हैं, 2 बार सॉरी, है ना, 8 क्वेश्चन तक है तो 2 बार और करेंगे। चलो जी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने इसको लिख लेना है कि लेट z = √3 + i। नाउ मॉडुलस निकालने के लिए क्या करना है, r की वैल्यू निकालने के लिए, r इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ z। तो उसके लिए क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है रियल z² प्लस इमेजिनरी z² का अंडर रूट। सो r की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज योर, बहुत ध्यान से देखना होता है क्वेश्चन को, है ना। कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग पूरा अंडर रूट में या कुछ गलत पढ़ लेते हैं, मिसरीड कर लेते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना होगा। सो रियल z कितना है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z कितना है, 1 है, सो 1 का स्क्वायर। सो इट इज व्हाट, इट इज 9 + 1, दैट मीन्स नहीं सॉरी 9 + 1 नहीं, देखो जल्दीबाजी में गलती हो गई, इट इज 3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4,
सो आर इक्वल टू कितना हो गया, √4, दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है ना, √4 इज 2। सो आर आ गया हमारे पास। अब हमें थीटा और निकालना है ना, आर्ग्यूमेंट और निकालना है। तो थीटा निकालने के 3 स्टेप बताए आपको। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वाड चेक, है ना, क्वाड्रेंट। तो देखोगे आप ये रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है बेटा, पॉजिटिव वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सी क्वाड्रेंट का बैठ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, दैट्स सेट। नाउ सेकंड काम क्या है हमारा, सेकंड स्टेप क्या है बेटा, अल्फा, एक्यूट एंगल अल्फा की वैल्यू निकालनी है। दैट इज अल्फा कितना है, tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, ठीक है, tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड। सो tan इनवर्स इमेजिनरी जेड कहाँ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कितना है, 1 अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, √3। सो दिस इज पॉजिटिव ऑलरेडी, सो हम लोग मॉडुलस हटा सकते हैं। जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो हम लोग मॉडुलस हटा सकते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो मॉडुलस क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 10 30 पे वैल्यू होती है 1/√3, सो π/6 इज योर अल्फा वैल्यू। तीसरा काम क्या करते हैं हम थीटा निकालने के लिए, पहला क्वाड चेक, दूसरा अल्फा, तीसरा रेफर टू द टेबल। टेबल क्या कहती है, टेबल कहती है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठता है तो थीटा इक्वल टू अल्फा ही हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा ही हो जाएगा। और अल्फा कितना है, π/6 है। बस आपके पास थीटा आ गया, आपके पास आर आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप पोलर फॉर्म लिख सकते हो। तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बस रीराइट कर दो, z इक्वल टू r इज व्हाट, r इज 2 cos थीटा कितना है, π/6 प्लस i sin π/6। दैट्स इट, ये हो गया आपके पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, ओके। आज मैं इतनी तेज बोल रहा हूं, इतनी स्पीड में बोल रहा हूं, मुझे सेंटर फ्रेश की याद आ गई। जुबान पे लगाम लगाओ वाला ऐड आ गया याद। ओके चलो जी, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को देख के पता चल गया क्या पता लग गया कि इसकी जो पोलर फॉर्म है वो है 1 cos π/2 प्लस i sin π/2। चेक कर लेना, बाद में यही आएगा। तो देख के तो पता चल गया, बट आपको तो लिख के दिखाना है ना बाबा, आपको तो लिख के दिखाना है, आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है। चलो जी चलो। तो देख के कैसे बताते हैं, वही फिगर पे आर्गन प्लेन पे आप लोकेट कर दो ना। तो आर्गन प्लेन पे आपने लोकेट कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस पे। और अगर थीटा की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल π/2। सो आर आपको पता चल गया, थीटा आपको पता चल गया, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट। बट आपको तो सब्जेक्टिव टाइप करना है, तो एल्गोरिथम आपको सिखाते हैं, है ना, जो सिखा रखा है उसी से करना है आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, इसमें इसको अगर आपको पोलर फॉर्म में लिखना है तो लेट z इक्वल टू i, 0 प्लस i इनफैक्ट। सो r मॉडुलस z कितना हो जाएगा, रियल z का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से तो सिंपली r इक्वल टू 1 आ गया। छोड़ो आगे थीटा की बात करते हैं। अब थीटा की बात, थीटा निकालने के लिए 3 स्टेप होते हैं, क्वाड चेक, अल्फा एंड रेफर टू टेबल, ठीक है ना, रेफर टू टेबल, ठीक है ना। अब आप क्वाड चेक करने जाओगे, आपको दिख गया अरे x रियल z तो क्या 0 है और इमेजिनरी z कितना 1 है, तो आपको पता चल गया ओहो भैया पॉइंट तो क्वाड्रेंट पे है ही नहीं, ठीक है ना। जब क्वाड्रेंट पे नहीं होगा तो हमें अल्फा भी नहीं चेक करना, रेफर टू टेबल भी नहीं करना। हमने आपको अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है क्या, कि अगर एक्सिस पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं तो इस जगह अगर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे अगर लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा आपका 0 होगा। यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आपका थीटा π/2 होगा। नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस जगह क्या होगा, थीटा आपका पाई होगा। और अगर नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पे अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो आपका थीटा -π/2 होगा। तो ये आपको अभी पहले भी लिखवाया था, ठीक है ना। तो बस आपको तो पता चल गया कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो 0 प्लस i यानी कि 0,1 आपको ट्रेस करना है। तो 0,1 आपका यहाँ पे बैठेगा, 0,1 आपका कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। तो इसका मतलब
आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिख देना है कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2। तो आपके पास r है, आपके पास थीटा है, आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो क्या, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्या होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। सो z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है आपकी 1, cos थीटा कितना है आपके पास पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, दैट्स इट। ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो बेटा अब आपको हमने सभी कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म को लिखना सिखा दिया है, किस तरीके से मॉडुलस लाते हैं, किस तरीके से आर्ग्यूमेंट लाते हैं, ये सब चीज़ें सिखाई हुई थी। बस आपको सारे सॉल्यूशंस एक बार करके दिखाने थे, तो इसलिए स्पीडीली इनको करा दिया, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोग बहुत स्लो अपने आप ही चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे, जो कि बेहद आसान है, जहाँ पे करीबन 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके इमेजिनरी रूट्स निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलेंगे वहाँ पे, बट बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।